हेलो गाइस, वेलकम बैक दूसरे वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ब्राज़ीलियंस की तरह एयर बॉल कैसे खेले। मैं मेरे रेगुलर वीडियो की तरह इसको तोड़ तोड़ के ऐसे नहीं सिखाने वाला। मैं वीडियो में आने वाला हूँ और आपको बेसिक सिखाऊंगा। हाँ, और मैं ये दूसरे लोगों की क्लिप इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हमारे वहाँ कोई एयर बॉल खेल नहीं सकता मेरे साथ। मतलब इतने स्किल्स किसी में है नहीं। मेरा बड़ा भाई है जो मेरे साथ खेल सकता है ये, पर उसको वीडियो में नहीं आना। तो चलो गाइस, चालू करते हैं। एयरबॉल खेलने से पहले एक स्किल है जो बहुत ही बेसिक है और जो हर फुटबॉल प्लेयर को आना चाहिए, वो है जगलिंग। ये एक ऐसा स्किल है जो अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो आप ये एक वीक में भी सीख सकते हो। मैं अपनी तरफ से आपको इतना नॉलेज दूंगा कि आप कम से कम मेहनत में अच्छे से अच्छा रिजल्ट अपने लिए ला सकते हो। पहला कदम, पहले तो आपको बॉल को हाथ से ही पकड़ना है और जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ छोड़ना है और फिर से जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ से फिर से बॉल को पकड़ना है। ये करते करते आपको थोड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो पहली चीज़ है बॉल की हाइट। हमें ये ट्राई करनी है कि बॉल हमारी नीज से लेके बैली की रेंज में जितनी हाइट हो उतने में रहे। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बॉल को कहाँ पे हिट करना है। हम ये ट्राई करेंगे कि हम बॉल को लोअर पार्ट के सेंटर में हिट करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें हमारे जो लेस पार्ट है ना फुट का, उससे हमें बॉल को हिट करना है। अरे हाँ, आप बोल रहे हो कि भाई मैंने तो शूज़ ही नहीं पहने तो लेस कहाँ से आई। मेरा गोल ये है कि मैं आप लोगों को सिंपल से सिंपल भाषा में समझाऊं। अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जगलिंग के बारे में कि आपको बॉल को एक थोड़ी सी बैक स्पिन देनी है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बोले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके जगलिंग के लिए। ये सारी चीज़ों को मन में रखते हुए बॉल को पकड़ो, फिर एक किकअप लो, फिर आपको दूसरे पैर से भी ये चीज़ दोहरानी है। और आपको ये एक्सरसाइज इतनी करनी है कि जिससे आप खुद इतने सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ भाई, मैंने अच्छे से इसके पीछे काम किया है। अब आपको ये सेटिस्फेक्शन आ जाए या तो आप बोर हो जाओ, तो बारी आती है हमारे दूसरे फेज ऑफ ट्रेनिंग की। अब आपको बॉल को पकड़ना है, उसे छोड़ना है, एक किकअप करना है, फिर दूसरा किकअप दूसरे पैर से करना है और बॉल को फिर से पकड़ लेना है। आप ये फेस के भी मास्टर बन जाओ और ये भी एकदम अच्छे से करने लगो, फिर आता है थर्ड फेज। अब इस फेज में आपको 3 बार जगल करके बॉल को पकड़ना है और फिर से ऑल्टरनेटली फिर से 3 बार जगल करके बॉल को पकड़ना है। फिर चौथे फेज में आपको ये 4 बार करना है और बस फिर आपको खुद को ही डिसाइड करना है कि आप क्या करोगे। आप खुद का 5th फेज बनाओगे, 6th फेज बनाओगे या फिर आप जगलिंग करते करते काउंट करोगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपने ये 4 फेज में एकदम मेहनत से और अच्छे से काम किया है तो मैं प्रिटी डैम श्योर हूँ कि आप में जगलिंग का इतना लेवल तो आ ही जाएगा कि आप आराम से जगलिंग कर पाओ। फिर आपको कोई टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है और उसी हिसाब से आपको अपनी ट्रेनिंग खुद करनी है। अब दूसरा स्किल जो ये ब्राज़ीलियंस करते हैं वो है फुट स्टॉल को हवा में से कैच करना। फुट स्टॉल मतलब ये जो हम पैर से ऐसे बॉल को पकड़ते हैं ना, बस हाँ, इसे फुट स्टॉल बोलते हैं। और ब्राज़ीलियन लोग को इसको कैच करने में मास्टर है। तो चलो ये सीखते हैं तोड़ तोड़ के कि कैसे करें। अब ये स्किल को करने से पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ें सीखेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो और हम कम से कम मेहनत में अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स हमारे लिए ला सके। पहले आती है कैच करने की बारी कि अगर हम बॉल को ऐसे स्टिफ रख के हाथ को कैच करेंगे तो ऑब्वियसली कि बॉल हमारे पैर में रही रहने वाली है। इसलिए जब हमारे हाथ में बॉल हो तब हमें काइंड ऑफ थोड़ा नीचे जाना है जब हम उसे कैच करने वाले हो। इससे क्या होगा कि हम अच्छे से कैच कर पाएंगे। अब ये एक चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ कि पहले तो आपको एकदम कंफर्टेबल होना है बॉल को ऐसे पैर के साथ पकड़े हुए। ये एक बार हो जाए फिर आप ये स्किल एकदम कम हाइट में करोगे। फिर कम हाइट में आपका ये स्किल अच्छे से हो, उसके बाद आप धीरे धीरे हाइट बढ़ाओगे। और ये करते करते मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप बहुत जल्दी ये स्किल सीख जाओगे। और अगर आप एयर बॉल खेलोगे तो कोई आपको ऐसे पास देगा, आप ऐसे भी बॉल रिसीव कर पाओगे ब्राज़ीलियन स्टाइल में। अब दूसरा स्किल जो हम सीखने वाले हैं वो है बॉल कंट्रोल।
ये आपको खाली एयर बॉल खेलते वक्त काम नहीं आने वाला, ये आपको मैच में भी बहुत काम लगने वाला है। जब आपको लॉन्ग पास रिसीव करना हो, बॉल एकदम ऊपर से आ रहा हो तब। और ये एकदम बेसिक स्किल है जो हर फुटबॉल को आना ही आना चाहिए। और ये एक स्किल है जो देखने में एकदम डिफ़िकल्ट लगता है पर है बहुत आसान। अगर आप इसके पीछे मेहनत करो और मेरी एडवाइस को प्रॉपरली फॉलो करो तो ये सीखने में आपको खाली एक ही दिन लगेगा। पहले आप बॉल को हवा में एकदम ऊंचा उछालो, अपनी नज़र हमेशा बॉल पे ही रखो। अब जब आप बॉल को छुओगे, आपको छूने के बाद अपना पैर पीछे लेना है, ये मन में चाहते हुए कि जो बॉल का फोर्स है वो आपको अपने पैर से एब्जॉर्ब करना है। और बस ये 2 एडवाइस को फॉलो करोगे और इसके पीछे प्रैक्टिस करोगे, आपको ये स्किल आ जाएगा। खाली बॉल पे नज़र रखनी है और जितना फोर्स है उसको पैर से ऑब्जर्व करना है, ये 2 चीज़। एक बार आपको ये आ गया, फिर आप दूसरी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। ये सेम टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हो अपनी थाई से बॉल को कंट्रोल करने के लिए, या फिर आप अपनी चेस्ट से भी बॉल कंट्रोल कर सकते हो। आप इनसाइड ऑफ द फुट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर ज़्यादा स्टाइल मारनी हो तो आप आउटसाइड ऑफ द फुट भी यूज़ कर सकते हो। आप नेमार की तरह भी कर सकते हो। अब आता है दूसरी चीज़ पे जो ब्राज़ीलियन एयर बॉल में बहुत दिखने मिलता है, वो है बैक हील से वो एक दूसरे को बॉल पास करते हैं। और वो खाली हील नहीं, काफ मसल्स भी यूज़ करते हैं ये टेक्निक को यूज़ करने के लिए। अब ये काइंड ऑफ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर मैं जानता हूँ कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप 3-4 दिन में तो ये अच्छे से कर पाओगे। पहले प्रैक्टिस करने के लिए हम हाथ का यूज़ करेंगे। हम बॉल को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ डालेंगे, जिससे हम हील से बॉल को मार पाए। अब जब हम हील से बॉल को मारे, हमें ये ध्यान में रखना है कि बॉल इस रास्ते से फिर से हमारे हाथ में आए। अगर हम ये रास्ते से मारेंगे तो हमारी बॉडी बीच में आ जाएगी। तो बस यही ध्यान रखना है कि हम ऐसे मारे कि एक रेनबो टाइप रास्ता बने बॉल के लिए। इसकी आप इनफ प्रैक्टिस करो और ये आ जाए एक बार, फिर आप जगलिंग करते करते ये ट्राई करो कि आप बैक हिल लो और जगल करते रहो। ये स्टेज अगर आपका क्लियर हो गया तो मैं श्योर हूँ कि आप भी ब्राज़ीलियंस की तरह बैक हिल यूज़ कर पाओगे एयर बॉल खेलते वक्त। अब दूसरा स्किल जो हम सीखने वाले हैं वो है दी चेस्ट स्टॉल। आसान भाषा में बॉल को हमारी चेस्ट से होल्ड कैसे करें। ये भी अगर आप इनफ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान स्किल है। पहले आपको अपना हाथ ऐसे एक्सटेंड करना है और अपनी बॉडी को पीछे लानी है। इस पोजीशन में थोड़ी देर रहो ताकि आप ये पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाओ। फिर आप नोटिस करो कि यहाँ पे चेस्ट के बीच में एक छोटा सा मतलब गैप टाइप होगा जिसमें आप बॉल को अच्छे से रख पाओगे। तो ये प्रैक्टिस करने से पहले आप बॉल के साथ भी कंफर्टेबल हो जाओ। बॉल को ऐसे अपने चेस्ट पे प्लेस करो, उछाले या बिना, और कंफर्टेबल हो जाओ। बॉल को स्टिल रहना चाहिए चेस्ट स्टॉल करते वक्त। एक बार ये आ जाए फिर आप हाथ से प्रैक्टिस करोगे ये स्किल की। ये स्किल में भी हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि अगर हम बॉल को ऐसे फ्लैट हाथ से डायरेक्ट पकड़ेंगे तो बॉल हमसे पकड़ा नहीं जाएगा, बट जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और हम तब बॉल के साथ लीन बैक करेंगे तभी हम बॉल को पकड़ पाएंगे। एक बार आपका हाथ से हो गया फिर ट्राई करो कि फुट स्टॉल से आप चेस्ट स्टॉल पे लाओ। एक बार ये आ गया फिर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इनफ प्रैक्टिस करने के बाद आप ये स्किल भी एयरबॉल खेलते टाइम यूज़ कर पाओगे। तो गाइज ये है बेसिक जिससे आप एकदम ब्राज़ीलियन फ्लैर के साथ स्टाइल में एयरबॉल खेल पाओगे। स्किल और है जो ब्राज़ीलियन यूज़ करते हैं, ज़्यादा कूल होते हैं मैं वो स्किल्स भी दिखाने वाला था, पर अब वहाँ पे ग्राउंड पे खेलते खेलते मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स है। मतलब मैं बेहोश हो रहा हूँ और अचानक और ये सब मतलब हो रहा है। मैंने ट्राई किया कि अपनी बॉडी को पुश करके फिर भी मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, पर हुआ क्या कि बैटरी ख़त्म हो गई फ़ोन की, तो कुछ रिकॉर्डिंग भी बंद हो गया अचानक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऐसा है तो वो स्किल के लिए मैं सेपरेटली आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा या फिर लॉन्ग फॉर्म ही बनाऊंगा, देखते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आपको कुछ अच्छा सीखने मिला हो
तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करो ताकि आप उनके साथ मिल के एयर बॉल खेल पाओ। चलो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये काइंड ऑफ वीडियो बना के। अगली वीडियो में मिलते हैं। सी या, बाय।